नमस्कार दोस्तों, पोस्ट ऑफिस सुरक्षित निवेश का सबसे बढ़िया विकल्प माना जाता है। इसमें इन्वेस्ट करने पर ना सिर्फ आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं बल्कि आपके जमा धन पे सबसे ज्यादा ब्याज भी मिलता है। वैसे तो इन्वेस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में आपको बहुत सारे स्कीम मिल जाते हैं, लेकिन इन सबों में लॉन्ग टर्म में पोस्ट ऑफिस का एनएससी स्कीम सबसे अच्छा स्कीम माना जाता है। एनएससी स्कीम, जिसको कि आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या फिर राष्ट्रीय बचत पत्र के नाम से भी जानते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग एनएससी स्कीम के बारे में बात करेंगे, पूरे विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे और लास्ट में आपको यह भी बताएंगे कि आप एनएससी स्कीम में कितना पैसा जमा करेंगे तो उस पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा तथा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, एनएससी स्कीम का जो टेन्योर होता है वो 5 सालों का होता है, यानी कि आप जो भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पूरे 5 सालों के लिए इन्वेस्ट होता है। तो इस तरह से एनएससी 5 सालों का स्कीम है और 5 सालों में जो भी आपको एनएससी में ब्याज मिल रहा है दोस्तों वो 7.7% मिल रहा है। और इसमें जो ब्याज मिलता है वो क्वार्टरली कंपाउंड होता है, यानी कि 3-3 महीने पे वो कंपाउंड होते रहता है। तो इस तरह से जो इसका एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रेट होता है वो 9% के करीब चला जाता है, यानी कि जो आपका 7.7% ब्याज है वो बढ़ के 9% हो जाता है अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में देखेंगे तो इस तरह से दोस्तों एनएससी में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। इतना रिटर्न आपको 5 साल में किसी भी सरकारी बैंक या किसी भी बढ़िया प्राइवेट बैंक में नहीं मिलता है। तो इंटरेस्ट मिलने की दृष्टि से देखें तो एनएससी आपको सबसे अच्छा स्कीम लगेगा। इसके मैच्योरिटी वैल्यू को जानने से पहले दोस्तों हम लोग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे बात करेंगे कि एनएससी में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तो पहले हम लोग इसके एडवांटेज पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो एडवांटेज को जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपको इसमें एडवांटेज मिलता है वो हाई इंटरेस्ट रेट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनएससी में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो जितना भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो कंपाउंड मिलता है जो कि 9% के करीब आता है। इसका जो दूसरा एडवांटेज है दोस्तों वो लो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यानी कि एनएससी में मात्र आप 1000 रुपया इन्वेस्ट करके एनएससी स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं। यानी कि सिर्फ आपके पास अगर 1000 रुपया भी है तो भी आप एनएससी को परचेज कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम जमा करने की कोई भी लिमिट नहीं है। यानी अब जितना भी पैसा है आपको वो सारा पैसा आप एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी लिमिट इसमें नहीं है एनएससी में। फिर तीसरा एडवांटेज की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है। जी हाँ, एनएससी में आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप टैक्स में छूट ले सकते हैं और यह छूट जो आपको मिलेगी वो इनकम टैक्स की धारा 80C में मिलेगी। 80C में आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है। तो टैक्स रिबेट भी आपको इस स्कीम में मिल जाता है, ज़्यादा ब्याज भी आपको मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों एनएससी में आपको चौथा एडवांटेज मिलता है कि इसमें आपको कोलेटरल लोन मिल जाता है। कोलेटरल लोन मिल जाता है इन टर्म्स इसको समझें तो वैसे तो पोस्ट ऑफिस में आपको डायरेक्ट लोन नहीं मिलता है, पोस्ट ऑफिस किसी तरह के लोन प्रोवाइड इस स्कीम में नहीं करती है, लेकिन आप इसको कोलेटरल के रूप में रख के लोन ले सकते हैं। किसी भी बैंक या एनबीएफसी में आप इसको जो है एज ए सिक्योरिटी प्लेज करके इसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। आप जितना भी एनएससी का परचेज करते हैं उतना का आपका पूरा अमाउंट का आपको लोन बैंक प्रोवाइड कर देती है। अगला एडवांटेज की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको गारंटी रिटर्न की सुविधा मिलती है। चूंकि यह स्कीम भारत सरकार द्वारा बैक्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड है, तो इसमें आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपको 100% रिटर्न मिलता है। एक भी रुपया आपको कटौती नहीं किया जाएगा। जितना भी आपको परचेज करते हैं इसमें बताया जाएगा कितना पैसा आपको मिलेगा मैच्योरिटी वैल्यू, तो उतना ही पैसा मिलेगा। एक भी रुपया इसमें कटौती नहीं की जाएगी। चाहे शेयर बाजार गिरे उठे उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए उससे भी कोई मतलब नहीं है, आपको 100% रिटर्न दिया जाएगा। छठा जो इसमें आपको एडवांटेज मिल जाता है दोस्तों वो है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग का। जी हाँ दोस्तों, एनएससी को आप पोस्ट ऑफिस के नेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन भी आप अकाउंट इसका खोल सकते हैं अगर आपका सेविंग्स अकाउंट पहले से पोस्ट ऑफिस में है तो। और अगर आपने पहले से भी एनएससी परचेज कर रखा है, आपने उसको ऑनलाइन नहीं परचेज किया है तो भी आप उसको ऑनलाइन क्लोज कर सकते हैं। वो भी फैसिलिटी आपको पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग में मिल जाती है। आपको पोस्ट ऑफिस का ई बैंकिंग लॉगिन करना है, वहाँ पे आपको दोनों फैसिलिटी दिख जाएगी, तो वहाँ से आप जाके दोनों सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों एडवांटेज की बात। जैसा कि आपने देखा कि हाई इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है, टैक्स रेट भी मिल रहा है, लोन की सुविधा भी है, गारंटी रिटर्न भी है, ऑनलाइन भी है। तो ये तरह इतने एडवांटेज एनएससी में आपको मिल रहे हैं। इतने एडवांटेज दोस्तों आपको और भी किसी भी स्कीम पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलेंगे। तो जैसा कि सभी स्कीम में देखते हैं कि इसका कुछ ना कुछ एडवांटेज भी होता है और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, तो इसी तरह से एनएससी में भी कुछ डिसएडवांटेज है। तो आइए अब हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तो एनएससी का पहला डिसएडवांटेज है दोस्तों इसका लॉक इन पीरियड। जी हाँ, इसका लॉक इन पीरियड होता है वो पूरे 5 सालों का होता है, यानी कि एनएससी तो 5 साल का स्कीम भी है और इसका लॉक इन पीरियड भी 5 सालों का है।
यानी कि बीच में आप एनएससी को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो एनएससी में आपको प्रीमेच्योर विड्रॉल करने की फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलती है। हालांकि कुछ शर्त हैं जिस पे आपको एनएससी में प्रीमेच्योर विड्रॉल करने की फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे कि डेथ केस में मिल जाती है आपको। अगर किसी वजह से, किसी कारणवश से इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो उस केस में आप प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब इसके जो है मैच्योरिटी वैल्यू को जान लेते हैं कि कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा। लेकिन मैच्योरिटी वैल्यू जानने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्त, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का फायदा उठा सकें। और लास्ट में अगर आपके मन में कोई सवाल भी है, अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए अब इसके मैच्योरिटी वैल्यू पे बात कर लेते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू जानने के लिए दोस्तों हम लोग पोस्ट इन्फो ऐप का इस्तेमाल करेंगे। पोस्ट इन्फो ऐप इंडिया पोस्ट द्वारा जारी किया गया ऐप है, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो ये जो ऐप है ये दोस्तों ट्रस्टेबल ऐप है, इसमें किसी तरह की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप इसका इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर एनएससी में दोस्तों हम लोग 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 5 सालों में कुल आपको 44,900 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि नेट अमाउंट जो प्राप्त होगा 5 सालों के बाद वो होगा 1,44,900 रुपया। उसी तरह से दोस्तों अगर आप 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं एनएससी में, 2 लाख इन्वेस्ट करने पे आपको कुल जो ब्याज मिलेगा वो 89,800 मिलेगा। और जो नेट अमाउंट प्राप्त होगा पूरे 5 सालों के बाद 2,89,800, यानी कि बीच में तो आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो पूरे 5 सालों के बाद इतना अमाउंट आपको मिलेगा। और अगर आप 5 लाख रुपया एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो 5 लाख जब इन्वेस्ट करते हैं तो 5 सालों में कुल ब्याज जो प्राप्त होता है वो 2,24,500 रुपया प्राप्त होता है। यानी कि जो नेट अमाउंट प्राप्त होगा वो होगा 7,24,500 रुपया प्राप्त। यानी कि देखा जाए तो मोटा मोटी आपका जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो 1.5 गुना हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि एनएससी में आपको कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अब हम कंपेयर करके देखेंगे कि 5 सालों के और भी जो जितने भी स्कीम है उन स्कीम से कितना ज़्यादा पैसा आपको एनएससी मिल रहा है, क्यों एनएससी स्कीम उन सभी स्कीम से बेहतर है। तो कंपेयर चार्ट ये आपके सामने आ गया है दोस्तों। तो अगर आप एमआईएस में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 5 सालों में आपको कुल 37,020 रुपया मिलेगा। उसी तरह से अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें पता है कि आपको 3-3 महीने पे ब्याज मिलता है, लेकिन 5 सालों में कुल आपको 41,000 रुपया ब्याज मिलेगा। और फिर 5 ईयर टीडी में अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 5 सालों में कुल आपको 38,750 रुपया मिलेगा। उसी तरह से दोस्तों आप देखिए कि ये 3 स्कीम जो 5 ईयर्स का है उसमें इन्वेस्ट करने पे इतना मिला है, लेकिन अगर आप एनएससी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 44,900 रुपया इसमें ब्याज मिलेगा। तो इन तीनों स्कीमों से ज़्यादा एनएससी में आपको ब्याज मिल रहा है। तो है ना दोस्तों एनएससी सबसे बेहतर स्कीम 5 सालों के लिए। तो दोस्तों ये थी एनएससी के बारे में पूरी जानकारी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको जानकारी कैसी लगी। दोस्तों जानकारी बढ़िया लगी है तो थोड़ा से इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।